हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। रमेश अपनी पत्नी विमला और 2 बेटियों के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। रमेश की दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर थीं, इसलिए जो कोई भी उन्हें देखता हमेशा उनकी तारीफ करता। रमेश के पास हमेशा से पैसों की तंगी रही, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी को तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन उसकी छोटी बेटी को उसने खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर भी उसकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में हुई। उन दोनों के पति भी बहुत अमीर थे, लेकिन अचानक बड़ी बेटी प्रिया के पति अमन का बिजनेस डूब गया और उनका दिवालिया निकल गया। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर पर यकीन किया। अगर मैंने बेवकूफ हो की तरह उस पर यकीन ना किया होता तो आज हमारे साथ यह सब ना हुआ होता। मेरी वजह से तुम्हें भी कितना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि इतने सालों में आपने जो भी पूंजी कमाई वो कोई धोखा करके आपसे ले गया। बाकी अगर हम शुरू से भी ऐसी हालत में होते तो भी मैं खुश ही रहती, क्योंकि मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं प्रिया कि तुम हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हालातों में देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि कभी तुम पर कोई दुख नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिया के पास उसकी छोटी बहन पायल का फोन आता है। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। पायल, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। बस सोच रही थी, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं जब से जीजा जी के पार्टनर ने उनके साथ बिजनेस में फ्रॉड किया है। उसके बाद आप मुझसे एक बार भी नहीं मिली। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? और भला ये बात बीच में कहाँ से आ गई कि उनके पार्टनर ने उनके साथ फ्रॉड किया तो मैं तुमसे नहीं मिली? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत समय से हम दोनों मिले ही नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज आपके घर आ जाऊं। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा मन कर रहा है तो बिल्कुल आओ। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन बस टेंशन के मारे भूल गई। थोड़ी देर बाद पायल प्रिया के घर आती है। पहले तो प्रिया अपने पति के साथ अपने बड़े से बंगले में रहती थी, लेकिन अब उसे एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। जब पायल ने उसकी झोपड़ी को देखा तो वह जोर जोर से उस पर हंसने लगी। क्या हुआ पायल, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? माफ करना दीदी, लेकिन कहाँ, आप अभी थोड़े दिन पहले इतने बड़े बंगले में रहती थी और कहाँ अब इस छोटी सी झोपड़ी में रह रही हो। वैसे सब सच ही कहते हैं, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है अंत में तो उसे वही मिलता है। आपकी किस्मत में लिखी तो यह झोपड़ी ही थी। आपकी वजह से बेचारे जीजा जी को भी अपने बंगले से इस झोपड़े में आना पड़ा। मुझे तो लगता है जीजा जी आपके चक्कर में ही कंगाल हो गए। ये सब तुम क्या बोल रही हो पायल? कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। इस वक्त हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जीजा जी का बिजनेस चले जाने की वजह से हम पहले ही इतने परेशान हैं, ऊपर से तुम मुझसे ऐसी बातें कह रही हो। अरे दीदी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रिया पायल के लिए पानी लेकर आती है तो पायल उस पानी को पीते ही थूक देती है। अरे ये क्या पानी ले आई आप? मेरे लिए इतनी गर्मी में कम से कम मेरे लिए फ्रिज का पानी तो ले आते। ऊपर से आपने घर में एसी भी नहीं चलाया है। यहाँ पर बैठे बैठे गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल होता जा रहा है। हमारे घर में एसी नहीं है और ना ही घर पर कोई फ्रिज है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटके का पानी लेकर आई हूँ। अरे यार, मुझे तो लगता है कि मैंने आज आपके यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी गर्मी में आप कैसे यहाँ पर बिना एसी और फ्रिज के रह रही हो? मुझे तो लगता है मैं ज्यादा देर यहाँ पर बैठ भी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं आपको ही अपने घर पर बुला लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पायल कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो या हमारे हालातों का मजाक उड़ाने आई हो। अरे मैं भला किसी के हालत का मजाक क्यों उड़ाऊं? मुझे ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है, तो बस मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, मैं अब और देर यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मैं तो वापस अपने घर ही जा रही हूँ। अगली बार आप ही मुझसे मिलने के लिए घर आ जाना। मैं तो यहाँ पर नहीं आऊंगी बाबा। प्रिया को यह सब बोलकर पायल वहां से चली जाती है।
पायल की बातों से प्रिया को बहुत ठेस पहुंचती है कि उसकी छोटी बहन किस तरह उसके हालातों का मजाक उड़ाकर चली गई। थोड़ी देर बाद अमन बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आता है। ये हेलो प्रिया, मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। अरे पायल अभी तक नहीं आई क्या? घर में तो फ्रिज भी नहीं है। अगर वह ज्यादा देर से आएगी तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। वह घर चली गई है। अमन जी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसके लिए पनीर भी लेकर आया था, पर वह चली गई है तो क्या ही कर सकते हैं। तुम खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रिया अमन को कुछ भी नहीं बताती। वह खाना बनाती है और दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर से प्रिया के पास पायल का फोन आता है। कैसी हो दीदी? मैंने सोचा आज आप मेरे घर पर आ जाओ। आज मैंने घर पर किटी पार्टी रखी है, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। नहीं पायल, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। अरे दीदी, आ जाओ ना। एक तो इतने दिन से हम मिले भी नहीं हैं। मेरे सब फ्रेंड्स भी आएंगे, उन सब के साथ आपको बहुत मजा आएगा। पायल के बार बार बोलने पर प्रिया उसके यहाँ किटी पार्टी में चली जाती है। तभी उसे देखकर पायल की एक फ्रेंड उससे कहती है, अरे पायल, तुमने अपनी मेड को चेंज कर लिया है क्या? पहले तो तुम्हारे यहाँ पर शांता दीदी काम करती थी, लेकिन अगर ये अच्छा काम करती है तो इसे मेरे यहाँ पर भी भेज देना, सैलरी अच्छी दे दूंगी। अरे ये सब तुम लोग क्या बोल रही हो? ये कोई मेड नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन प्रिया है। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? तो इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? जब किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़ी ढंग की बनकर तो आ जाती। इसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह तुम्हारी बहन है। कहाँ तुम और कहाँ यह? अब वह जो कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरी सगी बहन ही। खैर, अब यह सब छोड़ो। दीदी, आप आकर यहाँ बैठ जाइए। वैसे सच में अगर आप किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आती ना। ढंग के कपड़ों से तुम्हारा क्या मतलब है पायल? मेरे पास जो कपड़े थे मैं वो कपड़े पहनकर आ गई। तुमने यहाँ पर क्या मेरे कपड़ों पर कमेंट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे आप तो बुरा मान गई। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि कहीं बाहर जाओ तो कम से कम थोड़े ढंग की बनकर तो जाओ। अब इसमें भला इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे सच बोलूं पायल, तो तुमने इन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर हम सबका मूड ही खराब कर दिया। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है। तुम तो कहती थी तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही तुम्हारे जीजाजी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका पति किसी फैक्ट्री में काम करता है। तुम हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट कर सकती हो? और नहीं तो क्या पायल, तुमने हम सबका मूड स्पॉइल कर दिया। हम उनके साथ यहाँ कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते, इसीलिए हम तो पार्टी करने बाहर जा रही हैं। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन हम उनके साथ पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे लेकिन प्रिया को उल्टा सीधा बोलकर उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पायल प्रिया पर बरस पड़ती है। क्या सोचकर आप मेरी किटी पार्टी में ऐसी बनकर आई हो? अरे आपका खुद का तो अब कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं है। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोच लेती। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड्स मेरी इतनी इंसल्ट करके चली गई। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने आपको अपनी पार्टी में इनवाइट किया। आप तो मेरे पार्टी में इनवाइट करने के भी लायक नहीं हो। बस बहुत हो गया पायल। मेरे पति का बिजनेस उनसे छिन क्या गया? तुम लोगों ने तो कुछ ही दिनों में अपनी औकात दिखा दी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब किसी का वक्त बदलता है ना, तो इंसान रंग से राजा और राजा से रंग कभी भी बन जाता है। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में बहुत कुछ कह दिया। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनूंगी, ना ही आज के बाद कभी तुम्हारे दहलीज पर कदम रखूंगी। अरे तो मत रखना। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बुला कौन रहा है? तुम उस छोटे से झोपड़ी में रहती हुई ही अच्छी लगती हो। अगर तुम जैसे गरीब फटीचर को मैं बार बार अपने घर पर बुलाने लगी तो लोग मुझे भी तुम जैसा ही समझने लगेंगे। पायल की बातें सुनकर प्रिया का दिल बहुत दुखता है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनका समय पलट जाता है। अमन ने अपने बिजनेस पार्टनर पर जो फ्रॉड का केस किया था वह उसे जीत जाता है और वहीं ज्यादा प्रॉपर्टी कमाने के लालच में इल्लीगल तरीके से काम करने की वजह से पुलिस पायल के पति अरविंद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को भी सील कर लेती है। अब पायल रोड पर आ जाती है।
लेकिन प्रिया अब अपने पति के साथ फिर से अपने बड़े से बंगले में रहती है। उस दिन पायल को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत पछतावा होता है। वह इतनी शर्मिंदा होती है कि अपनी बहन से माफ़ी भी नहीं मांग पाती, लेकिन फिर भी प्रिया उसकी बहन होने के नाते उसकी मदद करती है। अमन एक अच्छा लॉयर हायर करके अरविंद को जेल से छुड़वा लेता है और फिर उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी मदद करता है। लेकिन प्रिया के बुरे समय में पायल ने उससे जो भी कहा था, उस वजह से वह फिर कभी उससे नजरें नहीं मिला पाती। वह अपने किए पर हमेशा के लिए पछताते रह जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।